ethanol burn in oxygen to form carbon dioxide and water। आपने कंबस्शन की एथेनॉल की और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, इसका मतलब है कंप्लीट कंबस्शन है। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपने इसका रिएक्शन लिखना है। और पार्ट बी में चले पहले हम इसका रिएक्शन लिखते हैं जी। पहले पार्ट ए सॉल्व करते हैं एंड देन वी मूव फर्दर। टॉपिक ध्यान से करने वाला जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। पार्ट ए, अच्छा एथेनॉल की कंबस्शन कर रहे हो। कंबस्शन मींस कंबस्शन नीड ऑक्सीजन, कंबस्शन नीड ऑक्सीजन। और मैं आपको बता चुका, जिस कंपाउंड की बात हो रही होती है उसको 1 मोल लेना है, इसको यहां पे आप 2 नहीं कर सकते। 1 मोल के लिए कंबस्शन को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। और वो आपको बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इज फॉर्म। और इसको बैलेंस कर लो, कार्बन 2 है तो मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6 है, यहां बच्चे मैं लगा रहा हूं 3, तो ये आपका बैलेंस 3 into 2 6। एंड काउंट ऑक्सीजन 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 7, तो 6 और 1 7। ये आपके पार्ट ए का आंसर है। पार्ट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से करना होगा। तो इसकी वर्डिंग बहुत मैटर करती है, इसका डाटा अरेंज करना, इसकी वर्डिंग को सॉल्व करना, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान। जरा सुने, फाइंड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ एथेनॉल। आपने एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ एथेनॉल फाइंड करनी है। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ एथेनॉल पार्ट बी में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है जी, पार्ट ए हमारा सॉल्व हो गया। पार्ट बी में आपसे कह रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ एथेनॉल। रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, मैं कॉपी कर रहा हूं। इसकी आपने एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फाइंड करनी है फ्रॉम द गिवन डाटा। डेल्टा एच नॉट सी क्वेश्चन मार्क। डाटा क्या गिवन है सुने, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन है। लुक एट दैट, पहली इंफॉर्मेशन एथेनॉल की फॉर्मेशन C2H5OH की फॉर्मेशन आपको गिवन है, डेल्टा एच नॉट एफ, बच्चे इसकी वैल्यू है -277 किलो जॉल्स पर मोल। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अच्छा, अब आपसे को ये देखना है ये बना कैसे। ये हमने कल बात की, कैसे बनाते हैं आप। जो जो एलिमेंट है सारे लिख दो। इसमें कौन है, इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है ओरिजिनल फॉर्म, इसमें ऑक्सीजन है और देयर आर 2 कार्बन। तो आपको यहां 2 लगाना है, जिसकी कंपाउंड की बात हो रही होती है उसको 1 मोल लेना है। ठीक है, H यहां पर 6 है तो यहां 3 लगा दो बैलेंस्ड, और ऑक्सीजन यहां पर 1 है तो क्या करेंगे जी 1/2, तो ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। रिएक्शन आपका बैलेंस्ड है। अच्छा, यहां मैं इनको नंबरिंग दे रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें आपको गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, उसकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी गिवन है -393.5 किलो जॉल्स पर मोल। ठीक है, इट कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन, इट कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन। आप चेक करो, रिएक्शन 2 आपका बैलेंस्ड है। यहां पे 1 कार्बन है बैलेंस्ड है, 2 ऑक्सीजन है बैलेंस्ड है। और थर्ड पार्ट है, आपको गिवन है डाटा में फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर की फॉर्मेशन गिवन है, वाटर की फॉर्मेशन गिवन है, दैट्स इक्वल टू वैल्यू इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। वैसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की वैल्यू याद भी करनी है, 285.8 किलो जॉल्स पर मोल। ये सारे आपके किलो जॉल्स पर मोल में वैल्यूज गिवन है। अच्छा, ये कैसे बनेगा, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 1 है तो आप 1/2 लगा दोगे। जो आपको आंसर फाइंड करना है वो आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपका आंसर आना चाहिए। आपने इक्वेशन नंबर 1 को, 2 को, 3 को ऐसा सॉल्व करना है,
ऐसा सॉल्व करना है कि इसको सॉल्व करने के बाद तीनों को, ये आंसर निकला है, ये आंसर निकला है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कंबस्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। इन तीनों को ऐसा कुछ करें, मिलाएं जुलाएं जो भी करें, आंसर ये आ जाए। तरीका मैं बताता हूं, एक स्टेप में आंसर आएगा, एक स्टेप में, ठीक है। ध्यान देना, डाटा बनाने के सारे नंबर हैं। एथेनॉल हमें बी आंसर निकालना है, ये आंसर फाइंड करना है। कैसे करना है? इन तीनों को सॉल्व करके। तो अब क्या करोगे, सुनना मेरी बात गौर से। एथेनॉल रिएक्शन में लेफ्ट साइड पे है और रिएक्शन 1 में राइट साइड पे है, तो आपको इसको लेफ्ट साइड पे करना है, इसको लेफ्ट साइड पे करना है। तो क्या करोगे, रिएक्शन 1 को उल्टा लिख दो, रिएक्शन 1 को उल्टा तुम लिखेंगे इन्वर्ट इक्वेशन 1। मैं इसको इन्वर्ट कर रहा हूं, इन्वर्ट करें, क्या बनेगा, ये बनेगा C2H5OH दैट गिव्स अस 2 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन प्लस 1/2 ऑक्सीजन। ये बन रहा है साथ डेल्टा H नॉट की वैल्यू भी इन्वर्ट कर रहा हूं, प्लस 277 किलो जूल्स पर मोल। आगे चलते हैं, ऑक्सीजन, ये बात तो पूरी हो गई। आगे ऑक्सीजन है, आगे ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन 1 2 3 में कहां पर है? ऑक्सीजन 1 के अंदर भी है, 2 के अंदर भी है और 3 के अंदर भी है। जो रिपीट हो रहा है उसको नहीं देखना हम लोगों ने। O2 हर एक के अंदर लिखा हुआ है, जो चीज रिपीट हो रही है उसको छोड़ दे। आगे चले, कार्बन डाइऑक्साइड 1 2 3 में कार्बन डाइऑक्साइड सेकेंड इक्वेशन में प्रेजेंट है, राइट साइड पे, सेकेंड में है राइट साइड पे, और यहां भी राइट साइड पे है, मतलब साइड चेंज नहीं करनी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के आंसर में 2 मोल्स हैं, यहां पे 1 मोल है। तुम कहेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2। मैं बात फिर रिपीट करता हूं, सुनो मेरी बात। आंसर ये निकालना है ना, इसकी बात तो हो गई, इसकी बात भी हो गई। जो चीज रिपीट हो रही हो उसको नहीं लिखना, छोड़ दें, खुद ही आंसर में आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए राइट साइड पे, सेकंड की राइट साइड पे मौजूद है, इन्वर्ट नहीं करोगे, लेकिन 2 मोल्स हैं, यहां पर 1 है, तो इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैल्यू समेत, वैल्यू को भी करना है। 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन गिव्स अस 2 कार्बन डाइऑक्साइड। डेल्टा H नॉट F को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इज 787 किलो जूल्स पर मोल। आगे देखें जरा, हमारे आंसर में वाटर राइट साइड पे करना है, थर्ड के भी राइट साइड पे है, लेकिन 3 मोल्स हैं, यहां पर 1 है, 3 कैसे आएगा? हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 with 3, multiplying equation 3 with 3 and adding all equations and adding equation 1 2 3। तो आपका आंसर आ गया, जरा चेक करना। 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3H2 प्लस 3/2 O2 gives us 3H2O। इसकी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 857.4। आप इन्हें ऐड करोगे, आपका आंसर आ गया। अच्छा, 2 कार्बन राइट साइड पे, 2 कार्बन लेफ्ट साइड पे, तो कार्बन कार्बन कैंसल, 3 हाइड्रोजन राइट साइड पे, 3 लेफ्ट साइड पे कैंसल, ठीक है। बाकी ऐड कर लो। ये लिखा हुआ है C2H5OH। अच्छा, दैट आगे लिखा हुआ है 2 ऑक्सीजन, सुनना जरा, 2 ऑक्सीजन है, प्लस नीचे लिखा हुआ है 3/2 और वहां लिखा हुआ है 1/2। 1/2 को इधर ले आओ तो बन जाएगा -1/2। 2 प्लस 3/2, वो राइट साइड पे है, जब लेफ्ट पे लाओगे माइनस होगा। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम 2 आएगा, 4 प्लस 3 माइनस 1, क्या बच्चे बना 7 माइनस 1, 6/2, आंसर इज 3। यहां पे आएगा 3 ऑक्सीजन। ये लिखा हुआ है 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
3 वाटर। तो ये बच्चे देखो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इनको सॉल्व करोगे तो कंबस्शन का आंसर भी निकल आएगा। योर आंसर इज -1367.4 किलो जॉल्स पर मोल। किलो जॉल्स पर मोल। मैं क्वेश्चन रेज कर रहा हूं जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ लिक्विड बेंजीन C6H6 -3268, ठीक है, किलो जॉल्स पर मोल आपको गिवन है। और आपको गिवन है हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन और हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन ये आपको गिवन है। कार्बन की हाइड्रोजन की कंबस्शन दे दी है और ये आपको वैसे याद भी करनी है कि गिवन है -393.5 किलो जॉल्स पर मोल और इसकी गिवन है -285.8 किलो जॉल्स पर मोल। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, मैं क्वेश्चन को भी सेटिंग कर रहा हूं। और आपसे कहते हैं फाइंड डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर बेंजीन। आपने बेंजीन की डेल्टा एच फॉर्मेशन फाइंड करनी है। आपको कंबस्शन गिवन है बेंजीन की C6H6 की कंबस्शन कर रहे हो, कंबस्शन नीड ऑक्सीजन। और बच्चे कंबस्शन में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको? डेल्टा एच नॉट सी की वैल्यू गिवन है -3268 किलो जॉल्स पर मोल, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, डेल्टा एच कंबस्शन कार्बन की कंबस्शन कर रहे हो तो कार्बन की कंबस्शन करने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और डेल्टा एच नॉट सी आपको गिवन है -393.5 किलो जॉल्स पर मोल। और लास्ट में थर्ड आपको गिवन है डेल्टा एच कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन। कंबस्शन करोगे हाइड्रोजन की क्या बनेगा? हमेशा वाटर बनेगा और इसकी वैल्यू गिवन है -285.8 किलो जॉल्स पर मोल। ये मैंने डाटा लिख दिया। और फाइंड करना है नंबर 4, बेंजीन की फॉर्मेशन आपको फाइंड करनी है। डेल्टा एच नॉट एफ क्वेश्चन मार्क। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। अच्छा, जरा इनको बैलेंस करते हैं, सारे बैलेंस करते हैं। इक्वेशन 1 में 6 कार्बन है तो यहां पे आप 6 लगा दो, बैलेंस। 6 हाइड्रोजन है, यहां पे 3 लगा दो, बैलेंस। 3 × 2 6। अब जरा काउंट करें ऑक्सीजन। 6 × 2 12 प्लस 3 15। अब यहां आपको 15 करने हैं, यहां पे आपको 15 करने हैं। इवन नंबर बैलेंस हो जाता है, ऑड नंबर बैलेंस कैसे करोगे? इसको नहीं छेड़ सकते, इसको नहीं छेड़ना। तो क्या करेंगे? 15/2 लिख देंगे। जितना आंसर आ रहा है वो लिख के 2 पे अब चेक करना। 15 2 30, 30/2 15 बैलेंस। जो आंसर आएगा राइट साइड पे वो लिख के और 2 पे डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ये तो बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करें तो यहां क्या आ जाएगा जी? 1/2 आ जाएगा। और लास्ट वन, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन हैं, तो ये मैंने बैलेंस किया। आपको जो आंसर निकालना है ना, आपको आंसर ये फाइंड करना है, आपको आंसर ये फाइंड करना है। अब आप चेक करो, कहीं पर कार्बन लिखा हुआ नजर आ रहा है? रिएक्शन 1 में, 2 में, 3 में कहीं पर कार्बन लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है 2 में। और यहां पर लेफ्ट साइड है, इसकी भी लेफ्ट साइड है, इसकी भी लेफ्ट साइड है। साइड तो ठीक है, साइड चेंज नहीं करना, लेकिन यहां पर 6 कार्बन है तो क्या करेंगे? इसको पूरे रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 में कार्बन है तो कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बनेगा? 6 कार्बन प्लस 6 ऑक्सीजन गिव्स अस 6 कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने सारों को 6
6 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी करें, डेल्टा एच नॉट कंबशन को भी 6 से मल्टीप्लाई करो, -2361 किलो जॉल्स पर मोल। अब चेक करो, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे, थर्ड की लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन है लेकिन 3 मोल्स हैं, तो क्या करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 विथ 3 हाइड्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन, सॉरी 3/2 ऑक्सीजन, 3 से मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 वाटर, डेल्टा एच नॉट कंबशन इक्वल टू 857.4। अब हमें लास्ट स्टेप में रिक्वायर्ड आंसर में बेंजीन राइट साइड पे चाहिए। रिएक्शन 1 2 3 में बेंजीन कहां पर है, 1 में, लेकिन साइड चेंज है, ये हमें चाहिए प्रोडक्ट में, यहां पर रिएक्टेंट में है, इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा, इन्वर्ट इक्वेशन 1, इसको इन्वर्ट कर दो, ठीक है, रिएक्टेंट उधर प्रोडक्ट इधर, क्या बनेगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 वाटर gives you C6H6 प्लस 15/2 ऑक्सीजन। अब इन्हें ऐड कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। एंड एडिंग इक्वेशंस, सारों को ऐड कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड 6 है, कार्बन डाइऑक्साइड कैंसल, वाटर 3 कैंसल, बाकी चेक करना, 6 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन। हाँ बच्चे, आपने कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन है, नीचे 3/2 है और राइट साइड पे 15/2, इसको इधर लेके आओ तो -15/2, एलसीएम ले 2 आएगा, 12 प्लस 3 -15, आंसर इज 15 - 15 0, ये तो कैंसिल हो गई, पीछे क्या बचा, C6H6, चेक करो आपका आंसर नहीं आ गया, 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन गिव्स अस C6H6, इन्हें ऐड कर लो तो आपका आंसर भी आ जाएगा। इसका साइन चेंज करना है, इन्वर्ट की है, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन का आंसर, ये बच्चे प्लस होगा ना, इसको आपने इन्वर्ट किया था, दैट शुड बी पॉजिटिव, योर आंसर इज 49.6।